आज मुझे एक व्यक्ति ने एक प्रश्न लिख करके भेजा है। बोले महाराज जी, कल आप कथा में कह रहे थे कि ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराध ना कर ले उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। आपने ये नहीं सुना था कि मैंने माताओं का नाम भी लिया था? अच्छा, दूसरी बात, आप ब्राह्मणों के पक्ष की बात होने पर इसको जातिवाद के रूप में क्यों ले लेते हैं? अभी सदन कसाई की कथा सुनी, वो एक महाकसाई जानवरों को मारे, उस पर महाप्रभु जी कृपा नहीं कर रहे हैं। आपने कर्माबाई की कथा नहीं सुनी, जो बिना नवे धुबे ठाकुर जी का भोग लगा देती है और श्री जगन्नाथ प्रभु दौड़े दौड़े जाते हैं उसकी प्रसादी पाने। आपने सबरी की कथा नहीं सुनी, जो झूठा भोग लगा देती है ठाकुर जी को। आपने रैदास की कथा नहीं सुनी। अगर जातिवाद की बात करो तो ये एक भी श्रेष्ठ जाति का नहीं है जिस पर ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। और रही बात, आप यदि ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को ठाकुर जी क्यों छोड़ने को कह रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस में भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। चोरी चकारी करने वाले के लिए कह दिया जाता है सिपाहियों को भेज दो, पकड़ लाएगा। और कोई बहुत बड़ा डकैत होता है ना, उसके लिए आईएएस ऑफिसर कहता है मैं ही जाऊंगा उसको पकड़ने। तो कोई भी वर्णाश्रमी व्यक्ति अपराध करे उसको दंड पृथ्वी पर ही मिल जाता है, पर ब्राह्मण जब अपराध करता है ठाकुर जी कहते हैं इसको तो मैं देखूंगा, ऊपर आने दो, इसको दंड तो मैं दूंगा। ब्राह्मण जब अपने चरित्र से विहीन कृत्य करता है, ठाकुर जी कहते हैं तुम मानव इसका स्पर्श मत करो, इसको तो मैं देखूंगा, इसकी तो शिक्षा मैं लूंगा। और अकेले ठाकुर जी नहीं, 33 कोटि देवता खड़े हो जाते हैं सामने जब ब्राह्मण अपराध करके जाता है। पृथ्वी पर उसको दंड देने का अधिकार नहीं है। भगवान कहते हैं कि इसको तो मेरे हवाले छोड़ो, उसको तो हम देखेंगे क्या करना है इसका। और फिर ठाकुर जी ऐसा दंड देते हैं, ठाकुर जी से बड़ा दंड कौन देगा। श्रीमद् भागवत में भगवान का दंडपाणी रूप का वर्णन किया गया। इतना खतरनाक रूप है कि उसको कभी सुन मत लेना, नहीं तो ये जितने कोमल, जितने दयालु, जितने कृपालु, जितने नटखट दिखते हैं उतने ही वहां पर क्रूर तो नहीं कहूंगा लेकिन खतरनाक है महाराज। वो दंडपाणी बनकर के ब्राह्मण को दंड देते हैं, फिर भगवान बिल्कुल रहम नहीं करते उसके ऊपर। तो ये आप इस चीज को बार बार ऐसा मत ले लिया कीजिए कि जातिवाद का रूप है, नहीं। हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं हो। ठाकुर जी का जो होता है वो ठाकुर जी का है, वो उसमें जाति भेद नहीं होता। और ब्राह्मणों के लिए कहीं पर यदि श्रेष्ठता बताई भी है, भगवान क्या कहते हैं, ब्राह्मण मेरा मुख है, ब्राह्मणोश्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृत। मेरी भुजा कौन है, बोले ये क्षत्रिय हैं। मेरा उदर कौन है, ये वैश्य हैं। और मेरे चरण शूद्र हैं। आप लोग सुबह स्नान करते हो, अपने सब अंग को समान साफ करते हो, समान साबुन लगाते हो। माता जी ने शांति, सब लोग समान भाव से स्नान करते हो। अपने अंग में आप ऐसा भेद मानते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो हाथों को ही साबुन लगाऊंगा, पैर तो गंदे हैं इनको नहीं लगाऊंगा मैं। ऐसा थोड़ी करते हैं, सब समान है आपके लिए, ठाकुर जी के लिए भी सब समान है। बल्कि उल्टा है, ब्राह्मण 10,000 माला करेगा तो 10,000 माला करने पर जो उसको पुण्य मिलेगा वो क्षत्रिय को 1000 माला करने पर मिल जाएगा। और क्षत्रिय को 1000 माला करने पर जो मिलेगा वो वैश्य को 100 माला करने पर मिल जाएगा। और वैश्य को जो 100 माला करने पर मिलता है वो शूद्र को केवल एक बार नाम बोलने मात्र से मिल जाता है। यहां पर भी ज्यादा आपको ही लाभ मिल रहा है, फिर क्यों आप बार बार इस चीज को लेते हैं? तो भैया ये जातिवाद मत लाइए। रही बात इस बात की कि ब्राह्मणों को दंड देने को मना क्यों कर रहे हैं ठाकुर जी, भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू छोड़, इसको तो हम देखेंगे। ठाकुर जी दंड देते हैं ब्राह्मणों को। तो भगवान बड़े कृपालु भक्त वत्सल हैं, ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो संबंध वही जो हरि से मिलावे, और जो हरि विमुख करे वो संबंध अच्छा नहीं।
और क्या करें अगर ऐसे संबंध बन गए हो तो? हम लोगों के यहां दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि किसी का तन से त्याग कर देना, पर कई बार आप तन से किसी को त्यागते नहीं, मन से त्याग देते हो। तन से फिर भी निभाते हो, बस वही करो, निभाओ, मन से त्याग कर दो। आइए आज के कथा क्रम में प्रवेश करें। आप सब लोग बढ़िया तैयार होके बैठे हो हैं, सभागृह भी बढ़िया तैयार है। आज हम भी पीरे पीरे बन के आए हैं। ठाकुर जी का आनंदोत्सव होगा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु आज लाला बन के आएंगे। तो कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए कहा कि मैं जान गई हूं कि आप कौन हो। भगवान बोले बताइयो भुआ हम कौन हैं। तब कुंती स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से कहती है कि नाथ, कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप कौन हो? कृष्णाय वासुदेवाय, आप वसुदेव के पुत्र हैं, वासुदेव हैं। देवकी के नंदन हो, देवकी के लाला हो, पर नंद गोप कुमाराय, नंद बाबा के और वहां के गोप ग्वालों के आप कुमार हो, और मेरे आप गोविंद हो। गोविंदाय नमो नमः। यहां पर एक भेद है कि कुंती ने गोविंद क्यों कहा ठाकुर जी को। ये गोविंद जो भगवान का नाम है ना, ये गायों ने रखा है, गैया ने नामकरण किया भगवान का गोविंद। गो माने गाय, विंद माने रक्षक, जो गायों का रक्षक वो गोविंद। तो ये शब्द गैया कहे तो समझ आए गोविंदाय नमो नमः। कुंती क्यों कह रही है? मानो कुंती भगवान से कह रही है कि नाथ, ये सब वैष्णव जो हैं, हम सब आपकी गैया हैं और आप हमारे ग्वारिया हो। पर ग्वारिया का स्वभाव होता है वो सबसे ज्यादा प्रेम वृद्ध गैया से करता है। जो गैया बेचारी ना दूध देती है, ना ज्यादा चारा खाती है, बस खड़ी रहती है, चुपचाप एक कोने में बंधी रहती है। ग्वारिया पूरे दिन सबकी सेवा करता है, पर रात्रि में जाकर के उसी के पास बैठता है जो सबसे वृद्ध होती है। उसी की बेचारी कमर खुजाता रहेगा, उसी के गले पे ऐसे हाथ फेरता रहेगा, उसी को गले लगा लेगा। क्यों? वृद्ध वयोवृद्ध बेचारी, अब कुछ करती धरती तो है नहीं। तो मानो कुंती भगवान से कह रही हो कि ये पांडव सब आपकी गौशाला की गैया हैं, कोई बछड़ा है, कोई बछिया है, कोई युवा गैया है, पर आपकी इन पांडव रूपी गौशाला की सबसे वृद्ध गैया तो मैं ही हूं। तो मानो कुंती इस बात को प्रमाणित कर रही है कि आप सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हो। भगवान बोले आपको कैसे पता कि हम सबसे ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं? तब कुंती कहती है कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्थ चिरं सुचार्पितम् विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। एक बात कहें, बहुत साल बाद याद आई है ये बात, ध्यानपूर्वक सुनना। भागवत में बहुत सारी स्तुतियां हैं, पर सबसे श्रेष्ठ स्तुति अगर आप मुझसे कहो कौन सी है, तो कुंती स्तुति है। कुंती स्तुति में क्या श्रेष्ठ है? कुंती जी ने अनेक श्लोक गाए हैं, पर कुंती जी के साथ देखो, ऐसा नहीं कि कोई श्रेष्ठ श्लोक नहीं है, सब अच्छे हैं, पर कुंती जी की पूरी स्तुति में केवल एक बात है और एक शब्द की बात है जो सबसे अच्छी है। ऐसी बात पूरी भागवत में किसी ने नहीं कही है। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ऐसा क्या कहा है कुंती ने जिसकी वजह से कुंती की स्तुति श्रीमद् भागवत की सबसे प्रथम स्तुति है? श्रीमद् भागवत 12 स्कंद युक्त पुराण संहिता, पुराणों का राजा श्रीमद् भागवत,
ऐसी श्रीमद् भागवत की प्रथम स्तुति कुंती स्तुति, और उस कुंती स्तुति में एक ही शब्द ऐसा है जिस शब्द ने पूरी स्तुति की महिमा बढ़ा दी। ऐसी कौन सी बात है कुंती की स्तुति की? तो वो शब्द है त्वयैव नाथेन। पहले तो अर्थ सुनो, क्या कह रही है कुंती? कुंती कह रही है, हे कन्हैया, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। अच्छा, एक बात होती है कि प्रेमी व्यक्ति जो होता है वो अपने प्रेमी से पूछता ही रहता है, तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं तुमको प्रिय लगता हूं। हम ठाकुर जी से पूछते रहते हैं, पर यहां कुंती पूछ नहीं रही है ठाकुर जी को, सीधे बता रही है कि सबसे ज्यादा मैं ही आपको प्रिय हूं। भगवान बोले, ये तो पहली बार सुना है। प्रेमी अपने आप ही बोल रहा है कि मैं तुमको बहुत अच्छा लगता हूं। कैसे अच्छा लगते हो तुम मुझे, बताओ। तब कुंती कहती है कि आपकी मां के, देवकी मैया के 6 बालकों की हत्या करी कंस ने, पर आपने उन बालकों की रक्षा नहीं की। और मेरे 5 पुत्रों की आप ऐसे रक्षा करते हो जैसे कि इनको एक बाल बांका ना हो जाए, इनका एक रोआ ना टूट जाए, इनका एक केशों के एक बाल भी ना उखड़ जाए। आप ऐसे इनके सामने चौड़े होकर के खड़े रहते हैं। तो मुझे तो इस बात से लगता है कि आप अपनी मैया देवकी से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो। कितना अच्छा बहाना ढूंढ करके अपने प्रेम को प्रस्तावित कर रही हैं। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, वाह कुंती बुआ, तुमने ये न केन प्रकारेण ये बता ही दिया कि मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूं। बोला, हाँ आप मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करो, मुझसे ज्यादा किसी से नहीं करते आप। लेकिन कुंती ने जो अगली बात कही है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, ये सबसे श्रेष्ठ बात है भागवत में। त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। कुंती कहती है, दुनिया के लोग तो कहते हैं ठाकुर जी आप हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, पर कुंती अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने, समस्त पांडवों के सामने और समस्त हस्तिनापुर वासियों के सामने कह रही है, त्वयैव नाथेन, मतलब केवल आप मेरे हो, बाकी मेरा कोई भी नहीं है संसार में, केवल आप मेरे हो। ये बात सुनने में बहुत सरल लगी होगी, पर ये सरल है नहीं। कुंती इस बात को डंके की चोट पर कह रही है कि केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं है। अपने बच्चों के सामने कह रही है, अपने परिवारी जनों के सामने कह रही है, अपने श्रेष्ठ जनों के सामने कह रही है। हम नहीं कह सकते, हमको 2 मिनट में सबके एहसान याद आ जाते हैं। अरे हमने कहीं ऐसा बोल दिया, क्या सोचेगा, हमने ऐसा बोल दिया, माँ बेचारी क्या कि हाँ हमने तेरे को खा पिला के बड़ा किया, तू ऐसा कह रहा है। पत्नी क्या कहेगी, मैं ब्याह करके इसलिए आई हूं, मैं तुम्हारी नहीं हूं। बच्चे कहेंगे हम, अच्छा तो हमको तो आपने ऐसी जन्म दिया है, हम तो है ही नहीं आपके। पर कुंती को किसी की लज्जा नहीं, वो सबके सामने कहती है, अपना कहने योग्य संसार में यदि कोई है तो केवल आप हो ठाकुर जी, और कोई अपना नहीं है यहां पर। त्वयैव नाथेन। और एक बात कहें, ठाकुर जी के सामने सब बोल देते हैं इस बात को। कहना है तो हर संबंध में इस बात को कह के दिखाओ, मेरे तो केवल ठाकुर जी। या फिर मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, दूसरों न कोई। ये मेरे तो गिरधर गोपाल तो हम भी बोलते हैं, पर दूसरों ना कोई ये हमसे नहीं बोला जाता। हमारी तो सब हैं, छेना पोड़ा भी हमारा है, खाजा भी हमारा है, बर्गर भी हमारा है, पिज्जा भी हमारा है, ये गाड़ी भी मेरी है, घर भी मेरा है। अच्छा किसी से पूछो गाड़ी किसकी है, ठाकुर जी की है। छोड़ जाओ बेटा जगन्नाथपुरी खड़ी कर आओ उसको, ठाकुर जी की है। अरे भैया ऐसे क्यों कह रहे हो, हम लोग कितने नाटकबाज है, वास्तव में हमसे बड़ा नाटकबाज नहीं संसार में कोई। कैसी कैसी बात करते हैं लोग।
कभी कभी मेरे मन में एक बात आती है, लोगों से पूछो कोई श्रेष्ठ काम वो कर दे, उससे पूछो अरे भैया तुम, अरे सब जगन्नाथ जी की कृपा, उन्होंने ही करवाया, मेरी कहां सामर्थ्य, तो जाओ नाम कर आओ उन्हीं के। वो नहीं कर पाऊंगा मैं, नाम तो मेरी ही रहेगी। ठाकुर जी भी इसीलिए हमेशा सारे मंदिरों में ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में ही खड़े हैं। वो हमको देख के हंसते हैं, आ गया नाटकबाज। अभी आके रोएगा, अभी आके बोलेगा सब आपका नाथ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा लाभ खींच लूं सब में, अभी कुछ नहीं। बहुत कृपालु है ठाकुर जी, वो जानते हैं हमको। पर कुंती बनावटी नहीं है, कुंती वास्तव में कह रही है सब आपका है नाथ, और केवल आप मेरे हो, दूसरा संसार में मेरा कोई नहीं। कुंती की स्तुति अद्भुत है। अगर केवल 3-4 दिन का प्रसंग हो ना, केवल कुंती स्तुति कही जाए, इतनी सुंदर है कुंती की स्तुति। कुंती की बात सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान की प्रसन्नता देख करके कुंती कहती है आप प्रसन्न लग रहे हो भगवान। भगवान बोले हाँ बुआ बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग लूं आपसे प्रसन्न हो। प्रसन्नता में अगर कुछ भी मांगो तो दे देता है व्यक्ति। बुआ बोले मांग ना, ठाकुर जी बोले मांग जल्दी मांग, क्या चाहिए। सब लोग आगे आओ, आप दो पीछे से कह दो कि महाराज जी आप इशारा कर दो, हम बुला लेंगे, आ जाओ आ जाओ, सब आगे आओ और आगे आ जाओ। सब लोग खिसक आओ। आप बड़े प्रसन्न हैं आज, आपसे कुछ मांग लूं। भगवान बोले मांगो ना बुआ, तुरंत मांगो, क्या चाहिए तुमको। बोले पहले तो वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले इसमें वचन की क्या आवश्यकता है, जब मैं प्रसन्न हूं तो जो मांगूंगी सो दूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान ने वचन दिया, जो मांगोगी सो दूंगा बुआ, अब मांगो क्या चाहिए। याद रहे मुकर मत जाना, मैंने जो मांगना है वो देना पड़ेगा आपको। ब्रह्मा जी कांपने लगे आकाश में, बोले मेरी पदवी मांगेगी कुंती बुआ। शंकर जी बोले हमारा तो आज छुट्टी होने वाली है, अब शिवलोक इनका हो जाएगा। यमराज जी बोले यमलोक की स्वामिनी बनेंगी अब कुंती जी। इंद्र देवता बोले मेरा तो सिंहासन वैसे ढीला है, कोई जरा सा यज्ञ करे तो ये हिलने पहले लग जाता है कि बस अब तुम्हारी पदवी गई। सब कांपने लगे, क्योंकि ठाकुर जी ने वचन और दे दिया है कि जो मांगोगी सो दूंगा। कुंती ने अपनी झोली फैलाई और फैला करके भगवान से कह रही है विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनः भव दर्शनम। कुंती ने जैसे ही मांगा त्रिलोकीनाथ स्तब्ध हो गए। ये कैसे दे सकता हूं मैं। कुंती कहती है संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, सब इस कुंती के जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो नाथ। मैं बहुत दुखी हो जाऊं, मैं इतनी कष्ट में आ जाऊं कि मेरे जीवन में एक क्षण के लिए भी सुख ना रहे, मैं बस कष्ट में व्याकुल में पड़ी रहूं। ठाकुर जी बोले बुआ क्या मांग रही हो आप, कोई कष्ट कैसे मांग सकता है, और वो भी वह व्यक्ति जिसने जीवन में कभी सुख नहीं देखा। महाभारत में 3 क ऐसे हैं, क शब्द से नाम शुरू होता है उनका। 3 क शब्द से प्रारंभ होने वाले व्यक्ति ऐसे हैं जिनके जीवन में बिल्कुल सुख नहीं है। यदि अपना दुख कभी बहुत ज्यादा लग रहा हो तो इन 3 क को उठा करके देख लीजिएगा। पहली कुंती, दूसरा कर्ण और तीसरा श्री कृष्ण।
अगर आपको अपने कष्ट बहुत ज्यादा लगते हैं तो कभी ठाकुर जी का जीवन चरित्र भी पढ़िए। जन्म कहां हुआ? जहां बंधी बांधे जाते हैं, जेल। जन्म लेते ही माता पिता को त्याग दिया, और जिन माता पिता से संबंध बनाया, जिन ब्रजवासियों से प्रेम किया, 11 वर्ष में उनको छोड़ दिया, और उनके बाद वास्तविक परिवार के पास गए जिसको वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे, और जैसे तैसे उस परिवार के प्रति भी प्रेम प्रकट हुआ। मथुरा पर चढ़ाई हो गई, और इतने बीच में भी मथुरा कंस वध के बाद और मथुरा में चैन से रहने तक के बीच में भी भगवान सांदीपनि गुरुकुल पढ़ने गए थे। बेचारे आकर के मथुरा में बैठे ही थे, सांस ले रहे थे कि अब थोड़ा आराम करेंगे, तो पता चला कि जरासंध ने युद्ध कर दिया, छेड़ दिया। 17 बार जरासंध को हराया। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आ गया, जिसको भगवान मार ही नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं भाई ब्राह्मण गौ संत सेवा, इनकी तो ये तो मेरी सेवा के अधिकार, इनको कैसे मारूं मैं? वहां जरासंध से युद्ध करने के लिए ठाकुर जी चिंता कर रहे हैं, अब क्या करूं? तभी पता चला मथुरा पर काल यवन ने चढ़ाई कर दी। 2 राक्षसों ने एक साथ चढ़ाई कर दी। तब भगवान रण छोड़ करके भागे। पूरी दुनिया ने उस समय पर ठाकुर जी नाम किया, रण छोड़ कहकर के पुकारा। बीच समुद्र में जाकर के रहने लगे, भाग दौड़ करते हुए, और सांस भी नहीं ले पा रहे। 16,108 ब्याह किए, लोगों के तानों के बीच में रहते। महाभारत युद्ध छिड़ गया। महाभारत युद्ध के लिए लड़ने के लिए यहां पांडवों की सहायता के लिए आए, और उसमें भी बर्बरीक जी ने जब ये बात कह दी कि महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा तो श्री कृष्ण हैं, तो जिन पांडवों के लिए भगवान एक पैर से खड़े रहे, वही पांडव हंसने लगे। वो बर्बरीक जी से कहते हैं, आप किसको योद्धा बता रहे हो जिसने शस्त्र भी नहीं उठाया हाथ में? ठाकुर जी की सत्ता पर कितना संशय किया गया हमेशा। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की हो, ये बात सुनते ही शिशुपाल ने गालियां देना शुरू कर दिया भरी सभा में। और वो छोटी मोटी सभा नहीं थी, तीनों लोक के महास्वामी बैठे हैं, तीनों लोक के देवी देवता बैठे हैं, उनके बीच में गाली देना शुरू किया। हमको कोई 4 लोगों के बीच में गलत कहते हम सह पाते हैं? ठाकुर जी सहते रहे। महाभारत युद्ध पूर्ण हो गया, सब हो गया, वापस लौट करके गए। भगवान के ऊपर एक सामान्य सी मणि चुराने का आरोप भी लगा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, और वो आरोप फिर द्वारिका के लोगों से छूट गया। भगवान की स्वयं की पत्नी सत्यभामा को संशय हो गया कि हां, मुझे भी लगता है कि द्वारिकाधीश ने ही छुपाई है। समंतकोपाख्यान पूर्ण हुआ ही था, कुछ दिन की बात थी, यदुवंशियों में लड़ाई हो गई, आपस में लड़ झगड़ के सब मर गए, अपने वंश को ही नहीं बचा पाए। एक वृक्ष के नीचे बेचारे केवल बैठे थे, अपनी पूरी लीला का चिंतन कर रहे थे, तभी एक बेलिया ने उनके पैर में भी बाण मार दिया। ऐसा जीवन जी पाएंगे हम? लेकिन श्री कृष्ण कभी अपने जीवन में आई हुई परिस्थितियों से विचलित नहीं हुए, प्रसन्न ही रहे, प्रसन्न भाव में ही रहे। ऐसी दूसरी का है महाभारत में कुंती। कुंती के जीवन में भी बहुत कष्ट है। राशि एक ही है ना, कष्ट और कृष्ण, कष्ट और कुंती, कष्ट और कर्ण। कर्ण का भी वही हाल है। तो कभी अपने दुख बहुत ज्यादा लगते हो, कुंती का चरित्र देखिएगा, कभी अपने कष्ट बहुत ज्यादा लगते हो। आपको पता है भगवान कृष्ण को इतना सुन लिया हमने, इसलिए हमको लगता है कि सामान्य है, पर कभी प्रैक्टिकली सोच करके देखो, आप सह पाओगे उस चीज को जो भगवान श्री कृष्ण ने सही है। और तीसरा है कर्ण। कर्ण ने भी बहुत कष्ट सहा अपने जीवन में।